हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है। हमने 1857 की क्रांति से लेकर के 1919 तक की बात करी है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो 2 वीडियो हैं उनको अवश्य देख लें, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। हम एक पॉइंट बाई पॉइंट तैयार करते चल रहे हैं, इसलिए अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप 2 वीडियो इससे पहले जो अपलोड की गई हैं उनको आप जरूर देखिए। और दोस्तों, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने, ये जो लोग वीडियो को लगातार देख रहे हैं, शायद इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और चीज़ों को तैयार करने में भी बड़ी आसानी हो रही होगी। तो साथियों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इससे पहले की वीडियो अच्छी लग रही है, तो वो अपने उन साथियों को शेयर कीजिए जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंची है, क्योंकि वो भी इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी का आप उठा सकें आपके साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। अब हम पहले रिवाइज करेंगे शुरू से लेके और फिर इसको करेंगे कंप्लीट। आपको मालूम है, बताइए, सबसे पहले 1857 की क्रांति, 1872 में पहली बार जनगणना, 1881 में नियमित जनगणना, बोलिए मेरे साथ, नियमित जनगणना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और शिकागो सम्मेलन हुआ, शिवाजी उत्सव की शुरुआत हुई, एनी बेसेंट भारत आई। 1891 में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1901 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल। 1908 में मुसलमानों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। 1909 में पार्लियामेंट सुधार के तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। हाँ या ना? चलिए, 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। यहाँ तक हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 1914 कामाघाटा मारू घटना हुई और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1915 में गांधी जी वापस आ गए। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ।
1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 में ही रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही, 1919 में ही। अब यहाँ तक दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हमने पढ़ा था सेकंड वीडियो में। आज थर्ड वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसकी, और थर्ड वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 का ही पार्ट है। वीडियो बेटे दोस्तों कल ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए इस पार्ट को हम इधर लेके आए हैं। तो मेरे साथियों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, उनको जरूर देख लें, तब पूरी थीम समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, हाँ एक बात जरूर कहूँगा, एक बार फिर कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, मुझे लगेगा ना कि वीडियो मैं सही बना रहा हूँ गलत बना रहा हूँ, कुछ तो पता चले। आप कैसे पता चलेगा क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है? लाइक करोगे अनलाइक करोगे तो पता चलेगा। तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रही है तो अनलाइक कीजिए। चलिए, तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो देखिए इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते, ये 1919 की कहानी है, जो सेकेंड वीडियो के लास्ट का पार्ट है। 1919 की कहानी है। 1918 में आपको मालूम है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और इसी समय जर्मनी ऑस्ट्रिया ने तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, इसीलिए ब्रिटेन ने तुर्की के 2 भाग कर दिए, तुर्की का बंटवारा कर दिया, और वहां जो पद चलता था खलीफा का पद, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, तो वहां क्योंकि खलीफा का जो पद था वो एक ऐसा पद था कि जो मुसलमानों के एक पूज्य थे, मुसलमानों के पूज्य, और वो इस्लाम धर्म के रक्षक भी थे। जब उनके धर्म रक्षक को समाप्त कर दिया तो सारे मुसलमान अपोजिशन में आ गए। तो जिस देश में अंग्रेजों का राज था, जहाँ जहाँ अंग्रेज थे वहाँ विरोध हुआ। लेकिन अगर सबसे पहले बात करी जाए तुर्की में किस व्यक्ति ने विरोध किया था, तो तुर्की में मेरे दोस्तों सबसे पहले किसने विरोध किया था? तुर्की में अली मुसलियार ने विरोध किया था। भारत में 2 बंधु आते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों बंधुओं ने इसका विरोध किया था भारत में आकर के। ठीक, आगे बात करें तो देखिए यहाँ भारत की बात आ गई, भारत में विरोध किया था और ये चलता रहा। गांधी जी ने भी इसमें भाग लिया था। उसके बाद ये चलता रहा, 1922 का टाइम आ गया। 1919 में शुरू हुआ था, 1922 का टाइम आ गया। 1922 में मेरे साथियों तुर्की में चुनाव होने वाले थे, और मुस्तफा कमाल पाशा इस व्यक्ति ने लोगों को समझाया कि भाई खलीफा का पद ही तो समाप्त कर दिया है अंग्रेजों ने। अगर हर एक व्यक्ति अपने आप को खलीफा मान ले तो खलीफा का पद कैसे समाप्त हो जाएगा? हर आदमी अपने आप को खलीफा मानो। कहीं ना कहीं इसमें चाल थी अंग्रेजों की और मुस्तफा कमाल पाशा की। तो मुस्तफा कमाल पाशा की बात लोगों ने मानी और खलीफा के पद अपने आप को खलीफा मान लिया। और लास्ट में क्या हुआ, 1924 में जाकर के खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में तुर्की से, ठीक है, और तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में पूरी तरह समाप्त हो गया। ये खिलाफत आंदोलन हुआ। 1920 में मेरे साथियों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों की जितनी वस्तुएं हैं अंग्रेजों का सहयोग किसी भी रूप में नहीं करना है। तो इसी समय 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी की राय थी, इसलिए उनको याद रखने के लिए इसी समय एक तिलक फंड की स्थापना की गई। जब तिलक फंड की स्थापना की गई तो उस समय
चंदा इकट्ठा हुआ था इस तिलक फंड में, 1 करोड़ चंदा इकट्ठा हुआ था और उस चंदे से लोगों को चरखे बांटे गए थे कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए भाई, असहयोग करिए, असहयोग, अंग्रेजों का असहयोग करिए, मतलब सहयोग मत करिए, स्वदेशी अपनाइए। खादी बांटे गए, चरखे बांटे गए, 20 लाख खादी, 20 लाख चरखे और खादी बांटा गया। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो खादी और चरखा था। ठीक इसी समय गांधी जी ने ये कहा था कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं 1 साल में, इसी आंदोलन के तहत, असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने कहा था कि अगर आप मेरा साथ दोगे सब लोग तो मैं 1 साल में भारत को आजाद करा दूंगा। सब लोगों ने कहा ठीक है। गांधी जी ने कहा शर्त होगी, सत्य और अहिंसा का पालन करना होगा। सब लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो हुआ क्या मेरे साथियों कि 1922 जो आप देख रहे हैं, चोरी चोरा कांड, 1922 में क्या हुआ कि एक स्थान पड़ता है गोरखपुर में पड़ता है चोरी चोरा। यहां शराब की हट्टियों की, जो शराब की दुकानें थी, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। क्या हुआ, 3 पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने आकर के जो व्यक्ति धरना कर रहे थे उनमें से 3 को गोली मार दी। ऐसा देख करके भीड़ बेकाबू हो गई और थाने में घुस गई। थाने पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। थाने में एक थानेदार था, 21 पुलिसकर्मी थे, उन सबको बंद करके और थाने में आग लगा दी। ये घटना 5 फरवरी 1922 की है। 5 फरवरी 1922 की घटना है मेरे साथियों। ये बात 5 फरवरी 1922 को हुई। उस समय गांधी जी गुजरात में थे, अहमदाबाद में। गांधी जी को 1 हफ्ते बाद पता चला, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को पता चला, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गई। अहिंसा का रूप ले लिया आपके साथियों ने। ठीक है, गांधी जी ने कुछ सोचा ना समझा और क्या कहा कि इस आंदोलन को मैं यही स्थगित करता हूं, इसको यही बंद करता हूं। ठीक है, इस समय अलग अलग लोगों के कथन भी आए थे। कथन यह आया था साथियों कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये आंदोलन उस समय बंद किया गया, यह आंदोलन उस समय बंद किया गया जिस समय लोगों का उत्साह चरमोत्कर्ष पे था। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, औरों के भी कथन आए थे, इसलिए आगे मैं बात करता हूं। तो मेरे साथियों, चोरी चोरा कांड हो गया 1922 में। असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यही समाप्त कर दिया। क्या हुआ देखिए, आपको डेट की पता है कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने स्थगित कर दिया और इसी समय अशांति का आरोप लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और गांधी जी को 6 साल की सजा हुई। जब गांधी जी को 6 साल की सजा हुई तो बड़ा मामला खराब। चलिए, ये पॉइंट मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि सीरीज चल रही है। 6 साल की सजा हुई। अब देश में कोई एक बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो कि संभाल लेता देश को। इसी समय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया 2 व्यक्तियों ने, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास ने, क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने नई पार्टी की घोषणा कर दी। नई पार्टी की स्थापना करी, स्वराज पार्टी की, 1923 में। तो इसके संस्थापक कौन आते हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास संस्थापक में आते हैं और मोतीलाल नेहरू मेरे दोस्तों जो आते हैं वो सचिव के रूप में आते हैं। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, ये पार्टी चलती रही। होता क्या है, अब देखिए, मैंने आपको यह बताया था कि चोरी चोरा कांड में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा हो गई।
उधर स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, गांधी उधर जेल में थे। लोग मतलब देश के और नेता गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचे जेल में, और गांधी जी से बात करी कि बापू बहुत मामला खराब हो जाएगा, आप जेल से बाहर आइए, देश को हम कैसे आजाद करा पाएंगे। गांधी जी ने दिमाग लगाया और गांधी जी ने खाना पीना बंद कर दिया। जब खाना पीना बंद कर दिया और जब 21 दिन हो गए, अंग्रेजों को लगा कि जो बुढ़ा है अगर जेल के अंदर मर गया तो देश में बवाल मच जाएगा। इसलिए उन्होंने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तो गांधी जी ने जेल में 21 दिन की भूख हड़ताल की। ठीक है, अब गांधी जी को जेल से रिहा किया गया 1924 में, और उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन होना था जो कि बेलगांव में हुआ था। गांव नहीं है, बेलगांव शहर का नाम है, बेलगांव में हुआ था 1924 में, जिसमें गांधी जी को उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। 1924 में मेरे साथियों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये स्थापना कहाँ की गई? तो मेरे साथियों, ये इस स्थापना की बात करी जाए तो कानपुर में सचिंद्र सान्याल, वैसे स्पेशल कोई इसके संस्थापक नहीं है, लेकिन नाम जो आता है सचिंद्र सान्याल का नाम आता है। सचिंद्र सान्याल ने कानपुर में HRA की स्थापना कर दी 1924 में। अब साथियों, हुआ क्या, इस स्वराज पार्टी की बात करी जाए तो स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी। 25 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई तो जो संस्थापक थे वही खत्म हो गए, तो इनकी पार्टी को चलाने वाला कोई एक विशेष आदमी नहीं बचा, और क्या हुआ, ये पार्टी यही समाप्त हो गई। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की जब स्थापना हुई तो किसी पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि ये सब यंगस्टर थे। जितने लोग इस पार्टी के बनाने में सहयोगी थे वो सब यंग मैन थे। जब यंग थे तो पैसा कहाँ से लेके आए? तो इन्हें पता चला कि एक ट्रेन जो माल लेकर के, कुछ हथियार लेकर के सहारनपुर से लखनऊ जा रही है, जिसमें ट्रेन का नाम आता है 8 डाउन ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ जा रही है। इन्होंने उसको लूटने का प्लान बना लिया और लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर, काकोरी कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। काकोरी ट्रेन को लूट लिया। काकोरी ट्रेन को लूट लिया। अंग्रेजों ने इसको काकोरी कांड कहा, काकोरी ट्रेन कांड कहा, जबकि योगी सरकार ने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, तो मेरे साथियों, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ। इसमें गाड़ी को लूट लिया गया और लोग जो मतलब देश के क्रांतिकारी नेता थे वो सामान ले लेके भागे। ऐसे में क्या हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल का जो शॉल था वो गिर गया। राम प्रसाद बिस्मिल का जो शॉल गिर गया, वो शॉल अंग्रेजों के हाथ लग गया। उस शॉल पर धोबी की मोहर लगी थी। उस मोहर को देख करके उस पते पर पहुंचे, धोबी के पास पहुंचे, धोबी से पूछा। पहले धोबी ने मना कर दिया, लेकिन बाद में 2-4 थप्पड़ जड़े, लालच दिया, धोबी ने पता बता दिया। राम प्रसाद बिस्मिल का शॉल है। राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया और इसी प्रकार से 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। ठीक है, नाम आते हैं इनके, 4 नाम आते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, बाकी हम एक एक चीज जब पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको बताएंगे। ठीक है। 1927 में क्या हुआ? 1927 में मेरे साथियों साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। एक दल था, एक कमेटी थी, साइमन कमीशन। एक कमीशन था, एक प्रकार का आयोग जिसे कहते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, साइमन को बनाया गया। कहाँ? नवंबर 1927 में इंग्लैंड में। और भारत भेजा गया। ये भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा
ठीक है, मुंबई में पहुंचा, फिर लखनऊ में पहुंचा, दिल्ली में पहुंचा और फिर पंजाब में पहुंचा। मेरे साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है मुंबई में किसने इसका विरोध किया, लखनऊ में इसका किसने विरोध किया, दिल्ली में किसने इसका विरोध किसने किया, और मेरे साथियों लाहौर में किसने विरोध किया। अगर आपको याद है तो आप कमेंट कीजिए, बाकी अगर नहीं पता तो ढूंढने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इस कमीशन में, ये कमीशन आया क्यों था, तो देखिए मैंने आपको बताया था 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था। मार्लियामेंटो सुधार आया था, उससे पहले की घटनाएं जो हुई थी उनकी जानकारी के लिए। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसमें भी जानना था कि आखिर इन 10 सालों में क्या हुआ है। उसी प्रकार से ये 29 में आना था, 19 के बाद 10 साल बाद 29 में आना था, लेकिन ये 1928 में आ गया। सबसे पहली बात तो समय से पहले आ गया, इसलिए विरोध हुआ। ठीक, और देश में नारे लगाए गए, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन। पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की मुख्य भूमिका रही, और लाला लाजपत राय की मुख्य भूमिका के साथ सैंडर्स ने, जेपी सैंडर्स ने लाठियों से लाला लाजपत राय की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। उसके एक महीने बाद भगत सिंह ने जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी, 17 दिसंबर 1928 को। तो मेरे साथियों, इस प्रकार से, वैसे पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे तो और मजा आता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।